हेलो दोस्तों, आपको बायोलॉजी चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। इसके बारे में जानेंगे, कौन से डिजीज़ को ठीक करता है उसके बारे में जानेंगे, उसके एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे, इसके अलग अलग स्टेप के बारे में जानेंगे। MAB इज गिवन बाय कॉलर एंड मेलेस्टिन इन 1975। MAB जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? कॉलर के द्वारा, मेलेस्टिन के द्वारा। कब? 1975 में। एंटीबॉडी आर ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस इन ब्लड अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन एंड गिव इम्यूनिटी। एंटीबॉडी जो है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो वो एंटीबॉडी है जो कि एंटीबॉडी क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन जो है, और ये सिंथेसाइज करता है ब्लड में किसके अगेंस्ट? स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट, और हमें क्या देता है? एंटीजन देता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आर प्रूविंग टू बी एन इफेक्टिव फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट अगेंस्ट सेवरल डिजीज लाइक कैंसर एंड ट्यूमर सेल। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है हमें अलग अलग बीमारी को मतलब ट्रीटमेंट करता है, सही करता है, अच्छा करता है, हमें कैंसर से बचाता है, कोविड-19 से को ख़त्म करता है। If a specific lymphocyte after isolation and culture in vitro because it become capable of producing a single type of antibody which bear a specific एंटीजन स्पेसिफिसिटी कॉल्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी किसे कहते हैं? ये खास तरह का लिम्फोसाइट होता है, क्योंकि ये एक ही तरह का क्लोन होता है एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस करता है सिंगल टाइप ऑफ एंटीबॉडी को। दिस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होता है ड्राइव होता है किसके द्वारा? किससे? सिंगल क्लोन से, सेल के सिंगल क्लोन से, और एक मतलब ओनली काइंड ऑफ एंटीजन, एक ही तरह का एंटीजन प्रोड्यूस करता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट ए वैरायटी ऑफ प्रोटीन। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस होता है किसके किसके अगेंस्ट? अलग अलग वैरायटी के अगेंस्ट, जैसे प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, न्यूक्लिक एसिड एंड केमिकली डिफाइंस, जैसे प्रोटीन से जो प्रोटीन क्लियर करता है। Monoclonal antibody are antibodies that are identical because they are were produced by one type of immune cell, B cell, all clone of a single parent cell। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है वो एंटीबॉडी है जो एक जैसा होता है, और ये प्रोड्यूस करता है किसके द्वारा? इम्यून सेल के द्वारा, बी सेल के द्वारा, और जितने भी क्लोन होता है वो सिंगल पेरेंट सेल होते हैं। इसके पढ़ेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे जो प्रोड्यूस होता है किसके लिए? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस बाय हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस होता है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के द्वारा। द टर्म हाइब्रिडोमा इज यूज टू फ्यूज सेल। हाइब्रिडोमा सेल जो है वो ऐसा टर्म है जो सेल को फ्यूज करने के लिए, और जब रिजल्ट होता है टू फ्यूजन ऑफ फ्लोइंग टू टाइप ऑफ सेल, लिम्फोसाइट एंड ट्यूमर सेल। जब वो हाइब्रिडोमा सेल के टर्म में जो यूज़ करता है तो हमें रिजल्ट मिलता है दो तरह में। पहला होगा लिम्फोसाइट एंड ट्यूमर सेल। एंड एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग बी लिम्फोसाइट एस्पिरिन और सेल ऑफ माउस जो मतलब चूहा होते हैं उसके एस्पिरिन में बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस होता है। एंटीबॉडी ए सिंगल माइलोमा सेल, बोन मेरो ट्यूमर सेल then that can adapted to grow for infinite टाइम इन कल्चर। ये जो सिंगल माइलोमा सेल होता है जैसे बोन मेरो ट्यूमर सेल, वो अडोप्ट करता है ग्रो फॉर किसके लिए? कल्चर के लिए। The fused produced delivered the ability of two different cells, that is ability to produce large amount of pure antibodies as lymphocyte, and ability to grow or multiple indefinitely like tumor cell। जैसे ये जो फ्यूज करवाता है दो अलग अलग सेल से एबिलिटी के साथ, जैसे हो जाएगा एबिलिटी प्रोड्यूस लार्ज, मतलब बहुत सारे प्रोड्यूस करवाता है प्योर एंटीजन का एस लिम्फोसाइट, एंड एबिलिटी टू ग्रो के लिए, एबिलिटी के लिए, और नहीं तो फिर मल्टीपल के लिए, जैसे लाइक ट्यूमर से क्या करता है? बहुत सारे सेल मतलब मल्टीपल करता है, बहुत सारे सेल, एक सेल से बहुत सारे सेल बन जाते हैं। इसके अलग अलग स्टेप पढ़ेंगे। पहला स्टेप क्या है? इम्यूनाइजेशन, दूसरा है फ्यूजन,
तीसरा है सिलेक्शन, चौथा है कल्चर, पांचवा है इनोकुलेशन, छठा है एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन। पहला पढ़ेंगे इम्यूनाइजेशन ऑफ रेबिट रेट एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ बी सेल। ये क्या करता है? इम्यूनाइजेशन मतलब रेबिट और रेट में क्या करता है? इंजेक्ट करेगा। इन ऑर्डर टू isolate B lymphocyte producing certain antibody rabbit rate in immunize through repeated injected of a specific antigen। खास तरह का एंटीजन से का इंजेक्ट करेगा। रिपीटेड बी सेल मतलब रेबिट और रेट में इंजेक्ट करेगा। ए सैंपल ऑफ बी सेल, सैंपल जो बी सेल का सैंपल होता है वो रेबिट और रेट के स्प्लीन से लेता है। स्टेप 2 है फ्यूजन। और क्या करेगा? माइलोमा सेल को फ्यूज करेगा किसके साथ? बी लिम्फोसाइट के साथ। द एक्सट्रैक्शन बी सेल इज एडेड टू ए कल्चर ऑफ माइलोमा सेल फ्रॉम बोन मेरो। बोन मेरो से जो माइलोमा सेल है उसे कल्चर ऐड करेगा बी लिम्फोसाइट से। ये जो रिजल्ट है फॉर्मेशन करेगा हैब्रिडोमा सेल किसके द्वारा? फ्यूजन ऑफ बी सेल के द्वारा और माइलोमा सेल के द्वारा। द फ्यूजन इज डन बाय यूजिंग पॉलीथीन ग्लाइकोन PEG और बाय इलेक्ट्रोफोरेशन और बाय यूजिंग फेजेज। ये जो फ्यूज होता है वो डन होता है किसके यूज से? किसके यूज के द्वारा? पॉलीथीन ग्लाइकोल के PEG के द्वारा और किसके द्वारा? इलेक्ट्रोफोरेशन के द्वारा और किसके द्वारा? वायरस के द्वारा। स्टेप 3 इसका सेलेक्ट करेगा हैब्रिडोमा सेल। पहला क्या किया? इंजेक्ट किया, फिर क्या किया? उसको इंजेक्ट किया, फिर फ्यूज किया, फिर क्या करेगा? सेलेक्ट करेगा, मतलब जो अच्छा होगा उसको सेलेक्ट करेगा। द lymphocyte contain SGPRT1 जीन विच कोडेड फॉर इंजाइम SGPRT। ये जो लिम्फोसाइट वो कंटेन होता है SGPRT एक जीन विच, और ये जो कोडेड होता है फॉर किसके लिए? इंजाइम के लिए, SGPRT के लिए। द इंजाइम SGPRT इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोटाइड के सिंथेसिस के लिए SGPRT इंजाइम में। Therefore, B cell grow in medium containing HAT, hypoxanthine, aminoterin, थायमिन। हालांकि जो बी सेल ग्रो करता है किसमें? मीडियम में, HAT के में क्या करता है? बी सेल को ग्रो करवाता है। बट माइलोमा सेल जो है, लेकिन माइलोमा सेल में क्या होता है? SGPRT1 जीन क्या होता है? एब्सेंट होता है, इसलिए वो प्रोड्यूस नहीं करता है। यहाँ SGPT नहीं हो, SGPRT होगा। क्योंकि अगर माइलोमा सेल में जो मतलब SGPRT जिसमें प्रेजेंट होता है, SGPRT जो 1 जीन प्रेजेंट होता है वही प्रोड्यूस करेगा SGPRT। लेकिन माइलोमा सेल में क्या होता है? एब्सेंट होता है, इसीलिए SGPRT प्रोड्यूस नहीं करेगा इंजाइम एंड इट डज नॉट ग्रो इन HAT मीडियम। अगर SGPRT प्रेजेंट होगा तभी वो ग्रो करेगा मीडियम में और HAT मीडियम में। द माइलोमा सेल फ्यूज विथ अनदर माइलोमा सेल। जब माइलोमा सेल फ्यूज करता है दूसरे वाले माइलोमा सेल के साथ और दोज डज नॉट फ्यूज सेल डाई। अगर फ्यूज नहीं करेगा तो क्या करेगा? मर जाएगा HAT मीडियम में। सिंस दे डज नॉट यूटिलाइज हैपोजैंथिन, इसीलिए वो हैपोजैंथिन बनाता नहीं है। सिमिलरली जो माइलोमा सेल में था उसी तरह बी सेल में भी है। बी सेल जो फ्यूज करेगा अनदर बी सेल में तो वो डोंट फ्यूज अगर फ्यूज नहीं करेगा तो वो मर जाएगा, बिकॉज डोंट हैव कैपेसिटी टू डिवाइड, और वो ना ही डिवाइड करने का कैपेसिटी होगा। सो ओनली हैब्रिडोमा सेल दैट इज फ्यूज सेल बिटवीन माइलोमा एंड बी सेल कैन सर्वाइव। इसलिए जो हैब्रिडोमा सेल होता है जैसे कि फ्यूज सेल बिटवीन माइलोमा सेल बी सेल कैन सर्वाइव, ये जो माइलोमा सेल और बी सेल वो सर्वाइव कर सकते हैं एंड डिवाइड करते हैं HAT मीडियम में। स्क्रीनिंग इन डन टू सेलेक्ट हैब्रिडोमा सेल विच आर डिजायर्ड सेल फॉर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। और ये डन करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और डिजायर्ड जो सेल होता है उसे सेलेक्ट करते हैं।
स्टेप 4 पढ़ेंगे कल्चर मीडियम, यानी कि इसका संख्या को बढ़ाएगा। जो सिलेक्ट पहला इंजेक्शन किया, फिर फ्यूज़ किया किसमें, एस्प्रिन में, फिर उसको क्या किया, सिलेक्ट किया, जो अच्छा है उसको सेलेक्ट किया, फिर वही जो सेलेक्ट किया हुआ है उसे डिवाइड करेगा, कल्चर करेगा, हैब्रिडोमा सेल को कल्चर करेगा, संख्या को बढ़ाएगा। द सिलेक्टेड हैबिटोमा से, जो सिलेक्टेड हैबिटोमा सेल था वो कल्चर करेगा सुटेबल कल्चर में, सुटेबल कल्चर मीडियम में, ऑब्टेन सप्लीमेंटेड इन इंसुलिन, इथोलेनोन, एमीन और अदर एडिशनल हार्मोन के द्वारा ये क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा, उसके संख्या को बढ़ाएगा, सेलेक्ट नहीं सॉरी, संख्या को बढ़ाएगा। इनोकुलेशन ऑफ हैब्रिडोमा सेल इनटू सुटेबल होस्ट, सुटेबल मतलब जो जिसमें जो होस्ट होता है, जो जिसके बॉडी में डालेगा उसके बॉडी में क्या करेगा, टीकाकरण करेगा। दिस हैब्रिडोमा, ये जो हैब्रिडोमा सेल है वो इंजेक्टेड करेगा लैब एनिमल के द्वारा, एनिमल में जो स्टार्ट प्रोड्यूस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। दिस हैब्रिडोमा सेल में बी क्रायो प्रिजर्वेशन एंड स्टोर फॉर फ्यूचर यूज। अगर जो हैब्रिडोमा सेल है वो बच जाता है, उसको क्या करता है, फ्यूचर के लिए यूज़ किया जाता है ताकि वो फ्यूचर में काम आए। अब सातवां करेगा एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ MAB, प्यूरिफाई करेगा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी फ्रॉम होस्ट एनिमल इन एक्सट्रैक्टेड एंड प्यूरिफाइड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है होस्ट एनिमल से और एक्सट्रैक्टेड है और जो प्यूरिफाई करेगा एक अलग अलग मेथड से। कौन कौन मेथड में, पहला मेथड है आयन एक्सचेंज करेगा, क्रोमैटोग्राफी, एंटीजन एफिनिटी क्रोमोग्राफी, रेडियल इम्यूनो एसे, इस सब के द्वारा क्या करेगा, प्यूरिफाई करेगा। अब इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। इसका एप्लीकेशन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का एप्लीकेशन क्या है, पहला है डिजीज डायग्नोसिस, जैसे एलाइसा टेस्ट होता है HIV को ठीक करता है, हेपेटाइटिस हार्पिस को ये ठीक करेगा, RIA के द्वारा एक टेस्ट है जो वायरल इन्फेक्शन को ठीक करता है, दूसरा है डिजीज ट्रीटमेंट को ठीक करेगा, डिजीज को ट्रीटमेंट करेगा, पैसिव इम्यूनाइजेशन को ठीक करेगा, ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा को ट्रीटमेंट करेगा, ऑटो इम्यून डिजीज को ठीक करेगा, कैंसर पॉइजनिंग से सबस्टांस अब्यूज़, वायरल इन्फेक्शन को, सब अलग अलग डिजीज़ को ठीक करेगा। इसका कैसे इसका ये फिगर छाप लीजिएगा, देख लीजिएगा। पहले सेल कल्चर मीडियम में माइलोमा सेल लिया, माइलोमा सेल, फिर उधर से एस्प्लिन सेल, दोनों को मिलाया, फ्यूज़ किया, तो क्या किया, दोनों फ्यूज हुआ, फ्रीज और थाव में रखा, और ये क्या किया, ग्रो इन मास में कल्चर में दिया और इंजेक्ट किया रैबिट या फिर रेट में, और एंटीबॉडी मिल गया। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का फिगर देख लीजिए। पहला कल्चर मीडियम माइलोमा सेल से और एस्प्रिन सेल को फ्यूज़ किया, फिर सेलेक्ट किया, फिर उसको फ्रीज और थाव, फिर इंजेक्ट किया रैबिट में और एंटीबॉडी मिल गया। इसका फिगर देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।